एक बार कुछ संतों ने भगवान से पूछा, जो सिद्ध संत थे, जो भगवान को पा लेते थे, दर्शन कर लेते थे। उन्होंने भगवान से पूछा कि अयोध्या वासियों ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आप सबको बैकुंठ धाम लेकर चले गए, जबकि आपको पाने के केवल 3 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और इन तीनों में से उन्होंने ऐसा कौन से मार्ग का अनुसरण किया कि आपके बैकुंठ धाम के वो वासी हो गए। घास, पेड़, पत्ते, वृक्ष इत्यादि को भी आपने बैकुंठ का वास दे दिया, तो उनके कौन से कर्म रहे होंगे। और फिर ऐसे 5 जने जिन्होंने क्या वो कर्मों का अनुसरण नहीं किया कि वो बैकुंठ धाम में नहीं गए। उस वक्त सब चले गए, लेकिन 5 जने नहीं गए। कौन कौन नहीं गए? विभीषण जी नहीं गए, जामवंत जी नहीं गए, हनुमान जी नहीं गए, द्विविद नहीं गए और मयंत नहीं गए। ये 5 जने नहीं गए: विभीषण, हनुमान जी, जामवंत जी, द्विविद और मयंत। ये 5 जनों ने ऐसे कौन से कर्म किए या किस कारण से ये बैकुंठ धाम में नहीं गए। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि जामवंत जी मेरी शरण में आए थे, लेकिन उनके अंदर कामना थी। वो चाहते थे कि मैं लंका का राजा बनूं, रावण का वध हो जाए और मुझे राज मिल जाए। वासना थी उनके अंदर। तो राम जी उनकी कामना को समझ गए और आते ही जैसे ही मुलाकात हुई तो उनको लंकेश कह के संबोधित किया था कि आओ लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। तो विभीषण जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको लगा कि शायद भैया आए होंगे, लेकिन राम जी ने कहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कहा कि आपने मुझे लंकेश क्यों कह के संबोधित किया। तो राम जी ने कहा कि आपके अंदर कामना है, आपके अंदर चाह है कि मैं लंकेश बनूं, इसलिए हमने आपको पहले लंकेश घोषित कर दिया है और उनको तिलक करके उनका अभिषेक भी कर दिया कि आने वाले समय में तुम ही लंकेश होंगे और 1 कल्प तक तुम राज्य करोगे। आज भी विभीषण लंका के राजा है, और वह यह लंका नहीं है जो आपको भारत के नीचे नक्शे में नजर आती है, श्रीलंका। यह तो सिंगल द्वीप है। लंका तो समुद्र में 100 योजन दूर बनी हुई है, जिसके राजा आज भी विभीषण है। वो दिव्य नगरी है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वहां पे कोई मानव जाति नहीं जा सकती, कोई जीव जंतु नहीं जा सकता है। वो अप्रत्यक्ष है, केवल देवता उनके दर्शन कर सकते हैं। आज भी विभीषण वहां का राजा है। तो जिस कामना से, जिस चाह से विभीषण राम जी के पास आए थे, राम जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। उसके बाद हनुमान जी जो कि धरती पे रहे, वो नहीं गए। कारण यह था कि बैकुंठ जाने का जब समय आया तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, चलो मेरे साथ, आओ विमान में विराजमान हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहाँ जाना है? तो बैकुंठ धाम जाना है, क्या आप नहीं चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि कौन है जो बैकुंठ धाम नहीं जाना चाहेगा, मैं भी चलूंगा, लेकिन क्या वहां पर राम कथा होगी? तो राम जी ने कहा कि राम कथा तो नहीं होगी, वहां तो मैं स्वयं विराजमान हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जहां आप विराजमान है वहां जरूर नहीं कि राम कथा हो, लेकिन जहां राम कथा होती है वहां जरूरी है, वहां संभव है कि आप विराजमान होंगे। मुझे राम कथा चाहिए। वह राम कथा धरती पर है, तो जहां राम कथा होगी वहां आप होंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जहां आप होंगे वहां राम कथा हो ना हो, ये मुझे नहीं लगता। तो मुझे राम कथा चाहिए, तो मैं धरती पर रहना चाहता हूं। तो राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां तुम किसी न किसी रूप में जरूर विराजमान होगे। चाहे 1 लाख जगह कथा हो, चाहे 1 करोड़ स्थानों पर राम कथा एक साथ होती हो, तो आप किसी न किसी रूप में वहां पर जरूर जाएंगे और राम कथा सुनने के अधिकारी बनोगे, उनका हिस्सा बनोगे। तो ऐसा आशीर्वाद देकर राम जी हनुमान जी को धरती पर छोड़कर चले गए और साथ में एक और वरदान दिया कि मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा और मेरी राम कथा सुनेगा, मेरे नाम का जप करेगा, तो उसके सारे संकटों को काटने का सामर्थ्य केवल तुम में होगा। तुम्हारी भक्ति में लीन, तुम्हारे दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिसके ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद हो जाएगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी, और जो तुम्हारा नाम लेगा, जो तुम्हारी शरण में आएगा, उसके सारे संकट, कितना ही बड़ा संकट क्यों न हो,
चाहे वो धन का संकट है, चाहे वो मन की अशांति का संकट है, चाहे वो रोग शोक भय व्याधि दुर्घटना इत्यादि का संकट है, कैसा ही संकट क्यों ना हो, तन मन धन किसी प्रकार का संकट क्यों ना हो, वो सारा दूर हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें है, आज से तुम सुख को देने वाले दाता बनोगे। इस प्रकार से हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए और धरती पर ही रहा। कि जामवंत जी क्यों नहीं गए? तो भगवान ने कहा कि जब राम रावण का युद्ध हुआ, मेरा रावण का युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई, तो सभी वानर सेना के साथ भगवान ने मीटिंग की। सभी से पूछा कि तुमने राक्षस को कैसे मारा, तुमने कैसे मारा। सभी ने अपने अपने बल का बखान किया और बताया कि ऐसे ऐसे उस फलाने राक्षस को मैंने मारा, उस फलाने राक्षस को मैंने मारा। सभी ने अपनी बातें कही। जामवंत एक तरफ बैठे हुए शांत। राम जी ने कहा, जामवंत आप सबसे वृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप अपना अनुभव नहीं बताएंगे? जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या अपना अनुभव बताऊं, मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं कि जो मेरे बल के समान हो, जो मुझसे युद्ध कर सके, इसलिए मैं अपना अनुभव बताने में असमर्थ हूं। केवल एक रावण ऐसा था जिससे मैं युद्ध करना चाहता था, जो मेरे समान मुझे दिखता था, लेकिन वह आपका शत्रु था, आपके द्वारा मारा जाना तय था, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं कर सका। हाँ, एक और है जो मेरे समान बल रखता है, जिससे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कि वह कौन है? तो जामवंत जी ने कहा कि वह आप स्वयं है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ युद्ध करूं। भगवान ने कहा कि इस युग में तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा का मुझे पालन करना है और आप इस सेना के सबसे वृद्ध हैं। हाँ, आने वाले समय में, अगले युग में, द्वापर में, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। और भगवान राम जब कृष्ण बनकर आए थे, तो एक कथा के अनुसार भगवान पर कलंक लग गया था। उस कलंक को साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए, कलंक से रहित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में गए। वहां पर उनकी मुलाकात जामवंत जी से हुई। जामवंत जी विश्राम कर रहे थे गुफा में। भगवान अचानक से गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने जामवंत जी उन पर टूट पड़े युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करते करते काफी समय हो गया, जामवंत जी थकने लगे, तो जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हो सकते हैं, क्योंकि इतना बल मेरे समान और किसी में नहीं हो सकता। जामवंत जी ने भगवान जी को पहचान लिया, उनको प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि मैं तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे आया था, तुमने वरदान मांगा था कि मुझसे युद्ध करना है। इस प्रकार से भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। जामवंत जी ने जामवती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान से किया। जामवंत जी ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राम अवतार में तो मैं यह इच्छा किसी की पूर्ण नहीं कर सका था, क्योंकि शूर्पणखा भी आई थी, उसको मैंने मना कर दिया था। उसकी कामना थी मुझसे विवाह करने की, मैंने उनको मना किया। लेकिन इस युग में मैं किसी को मना नहीं करता, जिसकी जो इच्छा वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते, जिनका नाम था जामवती। एक विवाह भगवान का जामवती से भी हुआ था। इस प्रकार से यह तो कथा भागवत की है, लेकिन जो बात वो यह है कि जामवंत जी भी इसी कामना को पूर्ति करने के लिए धरती पर रहे। राम जी उनको अपने साथ बैकुंठ धाम में नहीं लेके गए। एक इसके बाद आता है द्विविद। द्विविद भगवान राम की सेना के सेनापति थे, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो दिन में तो राम जी की सेना में रहते, लेकिन रात्रि में लंका में प्रवेश कर जाते थे। वहां पे खाते पीते मौज करते थे। राम जी को इस बात का पता लगा, तो राम जी ने उनका वध नहीं किया, उनको मारा नहीं, बस उनको अपनी सेना से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया कि तुम जाओ यहां से। इस प्रकार से वह सारे सुखों से हीन हो गए। उन्होंने भगवान के साथ धोखा किया था। तो द्विविद ऐसी भटकता रहा, ना वो लंका का रहा, ना वो राम की सेना का रहा। द्वापर युग आया तो इसी द्विविद को भगवान राम के बड़े भाई बलराम ने मारा था, अर्थात कि बलराम के द्वारा यह द्विविद मारा गया। तो यह भी रहा, इसलिए यह भी भगवान के साथ बैकुंठ धाम में नहीं जा सकता। पांचवा आता है मैंद। मैंद द्विविद का भाई था। द्विविद सुग्रीव की सेना के सेनापति रहे हैं। द्विविद और मैंद दोनों ही सगे भाई थे। इन दोनों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिला हुआ था, तो दोनों दीर्घायु थे। इसलिए महाभारत पर्व सभा में भी मैंद का जिक्र आता है। कहते हैं कि मैंद और द्विविद दोनों एक गुफा में रहते थे। किष्किंधा के पास में गुफा है।
सहदेव एक बार उस गुफा में गए थे किसी कारणवश से, वहां उन दोनों के साथ उन्होंने युद्ध किया, लेकिन सहदेव उन दोनों को कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। दोनों ने ही फिर सहदेव को एक पात्र दिया स्वर्ण मुद्राओं का, मोतियों का, कहा कि तुम ये पात्र ले जाओ और जाकर किसी प्रकार की कोई कमी धर्मराज युधिष्ठिर के युद्ध में नहीं आनी चाहिए और धर्मराज युधिष्ठिर की विजय होनी चाहिए, इस प्रकार से आशीर्वाद देके उनको वहां से भेज दिया था। तो ये दीर्घायु थे, इसलिए यह भी धरती पर ही रही, ये बैकुंठ में नहीं गए। इस प्रकार से हैं 5 जने हैं जिन्होंने भगवान राम के साथ ये नहीं जा पाए थे, और कोई न कोई कारण 5 के साथ रहा है, जो मैंने आपको अपने ग्रंथों के अनुसार जो मुझे मिला, जितना सर्च किया उसके अनुसार आपको मैंने बताया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ शब्दों का हेरफेर रह गया हो, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है। तो यह जानकारी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थी जो मैंने जुटाई थी। आप सबसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आप भी अपने धर्म के कार्य के लिए कुछ ना कुछ किया करो, धर्म का प्रचार होता रहे, धर्म बढ़ता रहे। धर्म घटना नहीं चाहिए, धर्म सदैव बढ़ते रहना चाहिए। आप हिंदू है तो हिंदू होने का परिचय आपको प्रतिदिन देना चाहिए। कम से कम आप हिंदू है तो हिंदू हो तो हिंदू की मानो भी, हिंदुत्व को जानो भी। हिंदू धर्म पे थोड़ा सा तो आपको चलना चाहिए, अगर ज्यादा ना चल सको तो एक कदम बढ़ाओ और आपको अच्छा लगेगा, आपको कदम भाएगा, क्योंकि सच्चे जी से, सच्चे मन से अगर आप धर्म को स्वीकारोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, सदैव आप बलवान बने रहेंगे, मन की शक्ति बढ़ती रहेगी। अंत में एक ही बात आपसे कहेंगे कि सारे सुखों की खान केवल राम के चरण है। आपकी प्रीति राम के चरणों से लगी रहे, राम नाम का जप आप सदैव करते रहे, यही मैं आप सबसे आशा रखूंगा, भगवान से कामना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी सब्सक्राइबर जो भी आओ चले धर्म की ओर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, तो आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहे, आप सबका मंगल हो, आप सब कल्याण के अधिकारी बने, आप सबका सदैव विकास होता रहे, चहुमुखी विकास आपका सदैव दिन प्रतिदिन होता रहे, और जब तक धरती पर हो तब तक आपका प्रकाश चारों ओर फैलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और जल्द ही आप सबसे भेंट होगी एक नए विषय के साथ में, नए धर्म का अनुसरण करने वाले एक अच्छे विषय के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।